भगवान शिव को श्रावण मास अत्यंत प्रिय है। तो श्रावण मास की कथा इस प्रकार है। हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में श्रावण मास का विशेष धार्मिक महत्व है। इस मास में भगवान शंकर का विधि विधान से श्रद्धापूर्वक पूजा अर्चना की जाए और जल चढ़ाया जाए तो शिव जी शीघ्र ही प्रसन्न होने वाले देव हैं और हमें मनोवांछित फल की पूर्ति करते हैं। श्रावण मास शिव जी को विशेष प्रिय है। भगवान शिव ने स्वयं कहा है, द्वादश स्वपि मायेषु श्रवणो मेति वल्लः श्रवणमः यन्न माहात्म्यः तेनासो श्रवणो मतः श्रवणाक्षर पूर्णमास्यां ततोपि श्रवणः स्मृतः यस्य श्रवणमात्रेण सिद्धिदः श्रवणोप्यतः। अर्थात 12 मासों में श्रावण मुझे अत्यंत प्रिय है। इसका महात्म्य सुनने योग्य है, अतः इसे श्रवण कहा जाता है। इस मास में श्रवण नक्षत्र युक्त पूर्णिमा होती है, इस कारण भी इसे श्रावण कहा जाता है। इसके महात्म्य से श्रवण मात्र से ही सिद्धि प्रदान करने वाला होता है, इसलिए भी यह श्रावण वाला है। श्रावण की संज्ञा दी जाती है। 4 जुलाई मंगलवार से श्रावण मास का प्रारंभ हो जा रहा है। श्रावण मास का समापन 31 अगस्त 2023 गुरुवार श्रावण पूर्णिमा को होगा। इस बार श्रावण मास अधिक मास होने के कारण 59 दिनों का है। इस बार श्रावण मास में 8 सोमवार होंगे। यह एक बहुत ही दुर्लभ संयोग है। 19 वर्ष पूर्व सन 2004 में श्रावण मास में हुआ था। अधिक मास में भगवान विष्णु की पूजा का भी महत्व है, जिनका नाम पुरुषोत्तम होने से इसको अधिक मास या पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है और इसे मल मास भी कहा जाता है। क्यों भगवान विष्णु 4 महीने के लिए सोने चले जाते हैं, तो इसे देव शनि 11 से यह प्रारंभ हो जाता है। श्रावण मास के प्रथम दिन ही मंगला गौरी व्रत होता है। इस दिन सुहागन महिलाएं माता पार्वती और भोलेनाथ की पूजा करती हैं। माता गौरी को 16 श्रृंगार की सामग्री अर्पित की जाती है, जिसमें चूड़ी, बिंदी, सुहाग का सारा सामान होता है। भगवान शिव और माता गौरी की कृपा से संतान, दाम्पत्य सुख, पति को दीर्घ आयु की प्राप्ति होती है और एक अच्छा घर संसार होता है। चंद्रमा को मन का संकेत ज्योतिष में भी कहा गया है और यह भगवान शिव के मस्तक पर विराजमान है। चंद्रमा मन सो जाता है, यानी कि चंद्रमा मन का स्वामी है और मन के नियंत्रण और नियमन में चंद्रमा का विशेष योगदान है। ये व्यक्ति जिनकी कुंडली में चंद्रमा नीच का या कमज़ोर है, वृश्चिक में स्थित है अथवा सूर्य, शनि, राहु, केतु के साथ युति में है, ग्रहण दोष है, उन्हें श्रवण मास के प्रत्येक सोमवार को भगवान शिव का दुग्धाभिषेक करना चाहिए और भगवान शिव के मंत्रों का जाप करना चाहिए, जलाभिषेक करना चाहिए। भगवान शंकर मस्तक पर चंद्रमा को विराजमान है। उक्त साधक या भक्त के मन को एकाग्रचित कर उसे अविद्या रूपी माया के मोहपाश से मुक्त कर देते हैं। भगवान शंकर की कृपा से भक्त त्रिगुणातीत भाव को प्राप्त करता है और यही उसके जन्म मरण से मुक्ति का मुख्य आधार सिद्ध होता है। श्रावण मास के सोमवार का व्रत करने वाले व्यक्ति को स्नान के उपरांत सर्वप्रथम सूर्य देव को जल जरूर अर्पित करना चाहिए। इसके बाद भगवान शिव को मंत्रों के साथ जलाभिषेक करना चाहिए। तदोपरांत व्रत का संकल्प लेकर भगवान शिव एवं माता पार्वती का श्रृंगार करके षोडशोपचार या पंचोपचार पूजन करना चाहिए। व्रत करने वाले व्यक्ति को दिन में एक बार ही भोजन करना चाहिए
श्रावण मास के सोमवार का व्रत करने से भगवान शिव और माता पार्वती की परिवार पर असीम कृपा बनी रहती है और मनोकामना की पूर्ति भगवान शिव करते हैं। श्रावण मास के बारे में एक पौराणिक कथा भी है। जब सनत कुमार ने भगवान शिव से उन्हें श्रावण मास प्रिय होने का कारण पूछा कि हे भोलेनाथ, बताइए आपको श्रावण मास प्रिय क्यों है। जब देवी सती ने अपने पिता दक्ष के घर में योग शक्ति से शरीर त्याग किया, उससे पहले देवी सती ने महादेव को हर जन्म में पति के रूप में पाने का प्रण किया। अपने दूसरे जन्म में देवी सती ने पार्वती के नाम से जन्म लिया और हिमाचल में रानी मैना के घर में पुत्री के रूप में जन्म लिया। पार्वती ने युवावस्था में श्रावण मास में निराहार रहकर कठोर तपस्या की, व्रत किया और शिव जी को अपने पति के रूप में प्राप्त किया और प्रसन्न होकर शिव जी ने उनसे विवाह किया, जिसके कारण महादेव के लिए यह मास विशेष हो गया। इसके अतिरिक्त एक अन्य कथा के अनुसार मार्कंडू ऋषि के पुत्र मार्कंडेय ने लंबी आयु के लिए श्रावण मास में ही घोर तपस्या की और शिव जी की कृपा प्राप्त की, जिससे मिली मंत्र शक्तियों से उनके सामने मृत्यु के देवता यमराज भी नतमस्तक हो गए। महादेव के सामने यमराज भी नतमस्तक हो जाते हैं। भगवान शिव को श्रावण मास प्रिय होने का अन्य कारण यह भी है। यह पौराणिक कथाएं हैं। भगवान शिव इस महीने में पृथ्वी पर अवतरित होकर अपनी ससुराल गए थे। वहाँ उनका स्वागत अर्घ्य और जलाभिषेक से किया गया था। माना जाता है कि प्रत्येक वर्ष श्रावण मास में भगवान शिव अपने ससुराल आते हैं, मतलब पृथ्वी पर भूलोक पे आते हैं। भूलोक वासियों के लिए शिव कृपा पाने का यह सबसे उत्तम सर्वोत्तम समय होता है जब हम शिव की कृपा पा सकते हैं। पौराणिक कथाओं में वर्णन आता है कि इसी मास में समुद्र मंथन भी किया गया था। समुद्र मंथन करने के बाद जो हलाहल विष निकला, उसे भगवान शिव ने अपने कंठ में समाहित कर लिया और सृष्टि की रक्षा की, लेकिन विषपान से महादेव के कंठ नील वर्ण हो गए। इसी से उनका नाम नीलकंठ महादेव पड़ा। विष के प्रभाव को कम करने के लिए सभी देवताओं ने जलाभिषेक किया, उन्हें जल अर्पित किया। इसलिए शिवलिंग पर जल चढ़ाने की खास महत्व है। यही कारण है कि श्रावण मास में भोलेनाथ को जल चढ़ाने से विशेष फल की प्राप्ति होती है और हमें मन चाहे वरदान मिलता है। शिव पुराण में उल्लेख है कि भगवान शिव स्वयं ही जल हैं, इसलिए जल से उनकी अभिषेक के रूप में आराधना करना उत्तम फल मिलता है, जिससे कोई संशय नहीं है। शास्त्रों में वर्णित है कि श्रावण मास में के पूर्व भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं। इसलिए यह भक्तों और साधु संतों सभी के लिए अमूल्य समय है, जब 4 महीनों का होने वाला एक वैदिक यज्ञ भी कहलाता है, जो एक प्रकार का पौराणिक व्रत है। इसे चतुर्मास भी कहा जाता है। इस समय सृष्टि के संचालन का उत्तरदायित्व भगवान शिव ग्रहण कर लेते हैं। इसलिए श्रावण मास के प्रधान देवता भगवान शिव कहलाते हैं और भगवान शिव पृथ्वी पर आकर हम सबको अपना आशीर्वाद देते हैं, भक्त जो भी इनकी पूजा करते हैं। हर हर महादेव। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन प्रेस करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में वीडियो को शेयर करें और हर हर महादेव ज़रूर कमेंट में लिखें। धन्यवाद।